सुनिए सुनिए, राजा ने आदेश दिया है कि जो आदमी आलसी है और काम नहीं करता उसे सजा दी जाएगी। हर घर पर नजर रखी जाएगी। एक छोटे से गांव में रमेश और मीना का छोटा सा घर। मीना घर का काम कर रही है जबकि रमेश चारपाई पर लेटा हुआ है। रमेश, आज धान काटने का दिन है, तुम्हें खेत पर जाना चाहिए। अरे, आज मेरा मन नहीं है। तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही। कल चला जाऊंगा। हर दिन तुम्हारी तबीयत खराब रहती है। ऐसे चलेगा तो घर में खाना कैसे पकेगा? तुम तो हो ही, तुम्हारे काम से सब चल रहा है। मुझे क्यों परेशान करती हो? मीना दुखी होकर चुपचाप अपने काम में लग जाती है। कब तक मुझे ऐसे कठिन तरीके से जीना होगा? भगवान कृपया मुझे शांति दे। मीना, तुम्हारा पति तो बहुत आलसी है। सारा काम तुम अकेले करती हो। हाँ, रमेश तो बस घर पर लेटा रहता है। तुम उसे कुछ कहती क्यों नहीं? मैंने बहुत बार समझाया है, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनता। भगवान ही जाने ये कैसे सुधरेगा। गांव वाले सिर हिलाते हुए अपने अपने काम में लग जाते हैं। एक दिन मीना एक योजना बनाती है। वह गांव के दरोगा के पास जाती है। दरोगा जी, मेरे पति बहुत आलसी हैं। वह कोई काम नहीं करते। क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? मीना, तुम्हारी परेशानी समझ में आती है। मैं कुछ ऐसा करता हूँ जिससे उसे सबक मिले। मीना खुश होकर घर लौट आती है। सुनिए सुनिए, राजा ने आदेश दिया है कि जो आदमी आलसी है और काम नहीं करता उसे सजा दी जाएगी। हर घर पर नजर रखी जाएगी। यह सुनकर रमेश डर जाता है। वो मीना के पास आता है। मीना, तुमने सुना? दरोगा कह रहे हैं कि आलसी लोगों को सजा मिलेगी। अब मैं क्या करूं? तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत है? तुम तो हमेशा आराम ही करते हो। नहीं नहीं, अब मैं काम शुरू कर दूंगा। मीना मन ही मन मुस्कुराती है। उसकी योजना काम कर रही है। अगले दिन रमेश पहली बार खेत पर जाता है। वह धान काटने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दी ही थक जाता है। अरे रमेश, आज तुम्हें खेत में देखकर आश्चर्य हो रहा है। डर के मारे काम करने आ गए। हाँ, अब आलस्य छोड़कर मेहनत करूंगा। रमेश धीरे धीरे मेहनत करने लगता है। उसकी सोच और जीवन शैली में बदलाव आ जाता है। मीना महाजन के पास मदद मांगने जाती है। महाशय, मेरा पति बहुत आलसी है। कोई उपाय बताइए जिससे वह काम करना सीख जाए। ठीक है, कल उसे मेरे घर भेज देना। मैं उसे कुछ ऐसा सिखाऊंगा जो उसकी जिंदगी बदल देगा। रमेश अनमने ढंग से महाजन के घर आता है। रमेश, मेरे खेत में मिट्टी खोदने का काम है। अगर तुम यह काम ठीक से करोगे तो मैं तुम्हें एक बड़ा रहस्य बताऊंगा। रहस्य सुनने को तैयार हूं, लेकिन इतना काम करना पड़ेगा? हाँ, पर अगर तुमने यह किया तो तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। अगर तुम रोज मेहनत करोगे तो गरीबी और असफलता कभी तुम्हारे पास नहीं आएंगी। आलस्य इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। हाँ, क्योंकि मेहनत का महत्व बिना अनुभव किए समझ नहीं आता।